ईरान में 2 बम धमाके हुए जिसमें 84 लोगों की मौत हुई और 300 के करीब घायल हैं। ये धमाके ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो एलीट ब्रिगेड हुआ करता था कुड्स, उसके कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र पर हुआ, जिसमें उनकी चौथी बरसी थी उनकी मौत की। अमेरिकी हमले में उन्हें मारा गया था और चौथी बरसी थी और उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, हज़ारों की संख्या में लोग जुटे थे। यहीं पर 13 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। जैसे ही ये हुआ उसके बाद ईरान के अधिकारियों ने, नेताओं ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच इजराइल हमास युद्ध के कारण जो तनाव है वो चरम पर है, क्योंकि हमास को बैकिंग है ईरान की और इजराइल का मानना है कि उसके कारण ही भयानक हमले हमास जो है वो कर पा रहा है। लेकिन अमेरिका में जब पूछा गया वहाँ के अधिकारियों से कि क्या अमेरिका का भी इसमें हाथ हो सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका का इसमें, इन धमाकों में ईरान में कोई हाथ नहीं है। और उनके पास ये मानने की भी वजह नहीं है कि उसमें इजराइल ने निशाना बनाया हो, क्योंकि इजराइल का ये काम करने का तरीका है नहीं। वो बहुत टारगेटेड हमले करते हैं और सोच समझ कर करते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसके नतीजे जो है इस वक्त जो पश्चिम एशिया में हालात है उस पर क्या होंगे। तो अब उसके कुछ वक्त बाद इस्लामिक स्टेट, जो आतंकी संगठन हुआ करता था, उसने एक आधिकारिक बयान देकर जिम्मेदारी ली इन हमलों की। कहा कि उनके 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने इन हमलों को अंजाम दिया। अब 2 से 3 बड़े सवाल ऐसे उठते हैं कि आखिर इस्लामिक स्टेट क्या अभी भी ऑपरेशनल है इन इलाकों में, क्या अभी भी उसके आतंकी जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि ईरान को क्यों निशाना बनाया, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लगभग पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो एक साथ खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, ऐसे में आखिर ईरान को निशाना बनाने की क्या वजह रही। इसके जवाब जो हैं वो कुछ वक्त पीछे जाके भी देखने होंगे। असल में जब इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था तो उसने इराक और सीरिया में अपना गढ़ बनाया हुआ था। वहाँ पर 2014 में उसके खिलाफ अमेरिका और सहयोगियों ने एक ज़बरदस्त लड़ाई छेड़ी। करीब 3 साल के लगातार युद्ध के बाद यहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, बर्बाद सा हो गया। और न सिर्फ हज़ारों लोगों की जान गई, बल्कि जो शहर में वो रह रहे थे, जिन शहरों में उनका कब्जा था, वो भी बिल्कुल खंडहर में बदल गए। तो माना यह गया कि 2017 में इस्लामिक स्टेट जो है वो हार मान गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन असल में यहाँ पर इस्लामिक स्टेट का क्या हुआ, जो उसके नेता मारे गए उसके बाद छोटे छोटे गुटों में बंटकर ये अलग अलग जगहों पर हो गया, कई स्लीपर सेल हो गए। और जो उसके लड़ाके हैं, अभी भी माना जाता है कि इराक और सीरिया में कम से कम 5 से 7 हज़ार ऐसे आतंकी इस्लामिक स्टेट के अभी भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा साफ तौर पर वो नज़र आते हैं बिल्कुल जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो, जैसे अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान, वहाँ पर काफ़ी नज़र आता है। तो ये जो ऑपरेशंस करते हैं सभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में करते हैं और नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान में आखिर उसने हमला क्यों किया, ये भी सवाल उठता है। तो ईरान पर ऐसा नहीं है कि इस्लामिक स्टेट ने पहली बार हमला किया हो। असल में ये शिया सुन्नी की लड़ाई है जो कि 7वीं सदी से चली आ रही है। और यही वजह है कि जो IS इस्लामिक स्टेट का जो संगठन है, जो कि एक सुन्नी आतंकी संगठन है, वो शिया बहुल वाले ईरान पर, जहाँ पर जो धार्मिक नेता हैं वो सरकार चलाते हैं, उस पर वो लगातार हमले करता रहा है और उसको अपना दुश्मन मानता है। यहाँ पहले भी हमले कर चुका है, जैसे 2022 में आखिरी हमला हुआ था। उसके 2022 में शिराज शहर में हमला हुआ था जिसमें 13 लोग मरे थे। 2017 में ट्विन अटैक्स हुए थे, एक संसद के अंदर, दूसरा अयतुल्ला खुमैनी का जो मौजोलियम है वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था और इसमें करीब 17 लोग मारे गए थे। 2018 में अहवाज शहर में मिलिट्री परेड पर इस्लामिक स्टेट ने हमला किया था, इसमें 25 लोग मारे गए थे। और अब ये जो हमला हुआ है इसमें जो अभी तक का बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, 1979 के बाद इतने ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 84 लोग मारे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी IS ने ली है। एक यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि
ये टाइमिंग जो है वो थोड़ी अजीब है, लेकिन क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो है ऐसे ही वक्त में जब भी उसको मौका मिलता है इस तरह के हमले करता है, तो ये इस्लामिक स्टेट का ही हमला जो है वो आखिर में प्रूव हुआ। जैसे कि पहले भी अमेरिका जो है इस पर शक जता रहा। तो इसका क्या मतलब है कि तनाव इजराइल और ईरान के बीच कम होगा? ऐसा नहीं है। तनाव दूसरी वजहों से है, फ़िलिस्तीन की वजह से है, हमास की वजह से है, वो तनाव कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस वजह से और ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होगी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ये जताना चाहता है कि वो बिल्कुल ज़िंदा है और हमले जो है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ तहाँ कर सकता है। यही उसकी मंशा थी और यही उसने जताया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।